Hello, welcome to the class. इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 आज करेंगे। इस एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है, 5 इस वीडियो में कर रहे हैं, बचे हुए 6 नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24, बी सी 7, डिटरमिन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। सबसे पहली बात, जो डाटा आपको दिया गया है फिगर बनाइए, डाटा को प्रॉपरली स्टडी करिए। क्या आपको दिया गया है सही फिगर बनाइए। अगर गलत फिगर बना दी, गलत मार्किंग कर दी तो बाकी की सारी मेहनत बेकार है। सो बी केयरफुल हियर। सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज 24 सेंटीमीटर, बी सी 7, साइन ए एंड कॉस ए, इस एंगल को थीटा मान के हमें चलना है। लेकिन उससे पहले आपको एसी निकालना पड़ेगा। सभी बच्चों को अब तक ये आइडिया हो गया होगा कि एसी कैसे निकालते हैं। हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ए बी सी AC square is equal to AB square plus BC square. So AC square is equal to 24 square and 7 square. So AC square is equal to 24 square is 576 plus 49. AC square is 625. AC is 625 का रूट, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज 25 सेंटीमीटर। अब अगर हमें एंगल ए कंसिडर करना है, सो दिस इज गोइंग टू बी द परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज बेस। बेसिक चीज है, जहां एंगल है उसके अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज, सबसे लंबी साइड। जो रह जाती है एडजेसेंट, दैट इज बेस। इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। साइन ए इज पी बाई एच, सो दैट इज इक्वल टू पी इज व्हाट 7 एंड एच इज 20। कॉस ए इज इक्वल टू बी बाई एच, दैट इज 24 over 25। अब सेकेंड पार्ट। अब यहां पर आपको हर बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए कि एग्जामिनर आपके माइंड से क्या चाहता है, क्या आपके माइंड पे क्या डाइसी चीज डाल रहा है। साइन ए कॉस ए, एंगल ए लिया है। अब साइन सी और कॉस सी, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, कुछ तो वैरायटी डाली है ना एग्जामिनर ने। सो यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू रीड दैट थिंग अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो। साइन सी मतलब अब एंगल ये लेना है, तो यहां से इस चीज को रब करिए। आपका बहुत साइड पहले ही निकाल चुके हैं। जब हम सी को ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, बेस ये होगा। ठीक है, हमारे परपेंडिकुलर बेस इंटरचेंज हो जाएंगे। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन में कुछ बचता नहीं है। साइन सी पी बाई एच, अब पी क्या होगा 24 H 25 and cos C B by H, that will be 7 by 25। बहुत स्टूडेंट यहाँ गलती कर जाते हैं, वो इस चीज को नहीं स्टडी कर पाते कि एंगल बदल गया है तो P और B भी बदलेंगे, हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या है। फिगर दी गई है आपको। इन फिगर 8.13 फाइंड 10p एंड cot r। P Q R, this is 13,
दिस इज 12। QR हमको नहीं गिवन है। टू फाइंड 10P माइनस cot r। अब आप थोड़ा सा बेसिक चीज पे फिर से, ये साइड तो हमें निकालनी होगी क्योंकि तीनों साइड चाहिए होती हैं। पहले वही करते हैं। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल PQR, ये 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर। सभी को पता होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। इट्स बेटर इफ यू राइट ऑल्सो। देन वैल्यू पुट करिए 12 स्क्वायर, QR हमें चाहिए, PR इज गिवन, सो 144, 169। 20 तक के स्क्वायर्स याद कर लीजिए, एटलीस्ट 20 तक के, आपके लिए आसानी रहेगी, टाइम बच जाएगा आपका। सो QR is equal to 25, that is 5 centimeter। QR is equal to under root 25, that is 5 centimeter। अब देखिए हमसे क्या पूछा है, 10P और cot r। अगर आप 10P लेते हैं, 10P क्या होगा, P बाय B। अगर P एंगल को कंसीडर करते हैं तो ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा। तो P बाय B आप मार्क कर लीजिए यहां पर। अगर इस एंगल को लेते हैं तो PA होगा, BA और हाइपोटेन्यूज। इसके बाद गलती कम होगी आपसे, 5/12। नाउ cot r, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो ये बदल जाते हैं, PA हो जाएगा और BA हो जाएगा। cot अपोजिट होता है 10 का, B/P, that will be 5/12। 10P and cot r they are same और हमें उनका डिफरेंस पता लगाना है, तो we will get 0। by 12, पॉजिटिव एंड नेगेटिव यू कैन कट, सो दैट इज द आंसर। सो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना था, cot r 10 का अपोजिट होता है। ये रेशियोज आपको ठीक से याद होनी चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले याद रखिए। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, 10 का अपोजिट cot। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। 10A is 3/4, calculate cos A and 10A if sin A is, question number 3, sin A is given to you 3/4 and to find is cos A and 10A। देखिए इसमें साइन ए क्या होता है, अगर आप फिगर नहीं भी बनाते इसमें तो भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। साइन ए इज 3/4, दैट इज P/H। यू हैव टू टेक P एज 3K एंड H एज 4K। मैंने पहले बता दिया था आपको कि K क्यों लेते हैं, देख लेना वहां से। अब आप देखिए B निकालना है हमें, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज H स्क्वायर, अगेन पाइथागोरस थ्योरम। सो P इज 3K स्क्वायर, B हमें निकालना है, H इज 4K स्क्वायर, सो इट विल बिकम 9K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 16K स्क्वायर। सो इन दिस केस B स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर, B स्क्वायर इज 7K square, B is 7K square under root, so that is root 7K, B is this one। यहां पर आप देखिए बच्चे कहां गलती करते हैं। ज्यादातर बच्चों को यह पता होता है कि 3, 4 and 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट है।
हाइपोटेन्यूज 5 होता है, परपेंडिकुलर और बेस 3 और 4 हो जाते हैं। वो इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए यहाँ एग्जामिनर ने बहुत स्मार्ट मूव रखा है कि साइन ए 3/4 रखा है, यानी कि हाइपोटेन्यूज 4 दे दिया गया है और परपेंडिकुलर 3 है। जब बच्चे का आंसर इस तरह से आता है अनयूजुअल, तो वो कॉन्फिडेंस लूज करता है कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल रिलैक्स होके अपने मेथड को सही रखिए, आंसर अपने आप सही आएगा। अनयूजुअल भी आता है, एक बार चेक कर लीजिए, कोई कैलकुलेशन में तो गलती नहीं है, देन गो अहेड। अब देखिए कॉस से क्या होगा, b/h। b कितना है हमारे पास, √7 के। h कितना है, h 4 के। k से के कैंसिल, √7/4 एंड 10a p/b। p कितना है हमारे पास, 3k। b कितना है, b इज √7k, 3 और √7। ये आपके आंसर्स हैं। कभी भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना चाहिए अगर कोई अनयूजुअल डाटा आता है तो केयरफुल हो जाइए, दोबारा चेक कर लीजिए कि हाँ मैंने p सही रखा है, h सही रखा है, पाइथागोरस थ्योरम सही लगाई है, तो उसके बाद आपको फिर डरने की कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, question number 4 says given 15 cot A is equal to 8, find sin A and sec A. cot A is equal to 8 to find sin A and sec A. देखिए इसमें कुछ बच्चे यहाँ आके थोड़े से ट्रांसपोजिंग, जिन बच्चों की कमजोर होती है, एक नंबर को इक्वल साइन से दूसरी तरफ नंबर ले जाते हैं, क्या करते हैं वहां जो वीक होते हैं वो इन क्वेश्चंस को गलत करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें रेशो तो दी ही नहीं, अब क्या करें। रेशो नहीं दी तो क्या हो गया, 15 cot A इज इक्वल टू 8। यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा, cot A इज इक्वल टू 8/15। काम आसान हो गया। cot A की रेशियो ध्यान करिए, 10A होता है p/b, cot A उसका अपोजिट b/p। लिखते चलिए, जो लिख रहे हैं तो गलती कम होगी। b इज 8k, p इज 15k, h निकालना पड़ेगा, h स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर। अगर आपको ये स्क्वायर्स याद होंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पर 225 k स्क्वायर, 64 k स्क्वायर, h स्क्वायर इज 289 k स्क्वायर, h इज √289 k स्क्वायर, दैट विल बी 17k। h भी आ गया आपके पास, b भी है, p भी है, हमें क्या चाहिए, साइन ए। ठीक है, साइन ए इज p/h। p हमें पता है, देखिए यहां पर आपने लिखा हुआ तो आपके लिए आसानी रहेगी, 15k। h कितना है, 17k, k से k कैंसिल करिए, 15/17। देन sec k, यहां पर केयरफुल होना है। फिर से sec k हम कम यूज करते हैं, हम साइन कॉस टेन ज्यादा यूज करते हैं। sec के आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, cos का अपोजिट होता है। cos क्या होता है, b/h, तो sec क्या होगा, h/b। h कितना है, 17k, b कितना है, व्हाट इज b, 8k, कैंसिल इट, 17/8। दीज आर योर आंसर्स। अगर आप यहाँ 2-3 चीजों का ध्यान रखते हैं, रेशियो ठीक से यूज करते हैं, पाइथागोरस सही से लगाते हैं, यहां गलती होती है बच्चों से। सबसे पहले यहां नर्वस होते हैं कि अब क्या करें, ट्रांसपोजिंग कर ली, यहां आने के बाद यहां तक भी निकाल लेते हैं। कुछ बच्चे स्क्वायर रूट में गलती करते हैं, याद होंगे तो बहुत टाइम बच जाएगा।
लास्ट में रेशियो गलत लगाते हैं। ये मैं वो एरियाज बता रहा हूं जहां बच्चों से नॉर्मली मिस्टेक्स होती हैं, सो बी केयरफुल। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। बी केयरफुल, बी अटेंटिव। Given sec theta is 13/12, to find calculate all other trigonometric ratios। अब हम सबको पता है कि trigonometric ratios कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो sec थीटा दिया है तो बाकी सब निकालना है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा। सॉल्यूशन, sec थीटा, sec थीटा किसका अपोजिट होता है? आपको याद होना चाहिए, sec थीटा cos का अपोजिट होता है। cos क्या होता है? b/h। तो ये क्या होगा? h/b। h इज 13k, b इज 12k। p निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अगेन, p स्क्वायर। अब आप देख रहे होगे, डिफरेंस देख रहे होगे पांचों क्वेश्चन में, कहीं पर मैं एच स्क्वायर को इधर लिख रहा हूं, कहीं उधर। जो हमें चाहिए वो लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, हमेशा कन्वीनियंट रहेंगे उससे आप। पी स्क्वायर 12k स्क्वायर, एच इज 13k स्क्वायर, सो दैट विल बी पी स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर 169k स्क्वायर। पी स्क्वायर इज 169k स्क्वायर माइनस 144k square, that will be, it will be 25k square। So p will be 25k square under root, that is 5k, that is our perpendicular। हमें क्या चाहिए? sin थीटा। हमारे पास सब कुछ मिल गया तो हमारे लिए बहुत आसानी है फिर। sin थीटा इज p/h, these are all our answers। p कितना है देखिए, p हमारा 5k, h कितना है? 13k। So it will be 5k over 13k, k से k cancel, so this is the answer। cos theta b/h, so that will be, b कितना है हमारे पास? 12k, h कितना है? 13k, k से k cancel कर दे, 12 over 13, then tan theta p/b, p कितना है? 5k एंड b इज 12 की। वैल्यू पुटिंग में ध्यान रखना, गलती ना हो जल्दबाजी में। अगर आपने ये 3 रेशियोज निकाल लिए तो 3 रेशियोज इनका अपोजिट होता है, इनके सामने लिख लीजिए। साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, दैट विल बी 13/5। कॉस का सेक थीटा, दैट इज 13/12, ये तो हमें गिवन ही था। टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा, दैट इज 12/5। Here the question is over and this is the last question of today's class. I hope you enjoyed the class. Goodbye. Always be healthy and happy. Bye.